अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो। इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। वो विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु।
धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी। हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला होगा खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। बहुजन समाज पार्टी साहब की दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम मिल रहा है। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर भी क्या होती है जिसे हम बाहर दे रहे हैं, जिस माफिया को मिट्टी में मिला लेंगे, सरकार को समझे सरकार किसकी है, कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशां, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवां के। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, विपत्ति आ रही है आप लोगों को नहीं पता, नेताओं तक को खबर नहीं है, केवल संतों को पता। आने वाली महाविपत्ति आ रही है आप लोगों को नहीं पता, नेताओं तक को खबर नहीं है, केवल संतों को पता है। महाविध्वंस की तैयारी चल रही है। प्राकृतिक आपदा आएंगी, महामारियां आएंगी, गृह युद्ध होंगे, बम छूटेंगे, प्रलय जैसा माहौल बन जाएगा। कोई डूब के मरेगा, कोई जल के मरेगा, कोई जहरीली गैसों से मरेगा। और वो दिन दूर नहीं है, अभी हमारे आपके होते दिन आ रहे। समय नहीं है, यह चेतावनी आगे हमारी देश में मिलिट्री शासन होगा। और शास्त्रों में अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए, जिस समय भारत में योग साधना करने वाले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति शासन करेंगे, उसी समय कलियुग का अंतिम शासन होगा। और क्या होगा ना, अंतिम शासन के बीच में मिलिट्री आर्मी शासन को लेगा और उसी समय रशिया आके भारत को मदद करेगा। युद्ध का एक सीनरी दिखाई देगा और उसी समय चीन के साथ भारत का युद्ध होगा। चीना संगे आद्य समर है, चीन के साथ पहला युद्ध भारत का होगा। और क्या होगा ना, चाकरिया माने फेरस्त है। उसी समय कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में है, सरकार उनको बोलेंगे घर को जाओ, नौकरी इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, यानी संख्या कम हो जाएगा। चाकरिया माने फेरस्त है, यानी रिट्रेंच होंगे सर्विस से। सरकार बोलेंगे तुम जाओ, अभी समय अच्छा नहीं है तो हम आप लोगों को नहीं रख पाएंगे। मकान के मालिक अपने से सुनिश्चित कर ले कि आपके घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर इत्यादि नहीं है। जब तक गुजरेगा नहीं तब तक ये खुलेगा।
प्रशासन को शक होने पर किसी भी समय हम आपके घर पर सर्च कर सकते हैं। दीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। और उस तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्ला हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं। नहीं नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? तो मुसलमानी तो पढ़ेंगे नमाज। नहीं तो आप मतलब मस्जिद हो गए ना, फिर अपने घर में पढ़ो ना। घर में जुमे की नमाज सारे इकट्ठे होकर नमाज। नहीं आप नहीं, ये आपको किसने दिया परमिशन? किसने दिया? क्या परमिशन होती है? आप बोल क्यों नहीं? परमिशन कैसे मिल गई? ये बोल रहे पुलिस वालों आके हमसे इंक्वायरी करते हैं, पुलिस परमिशन नहीं देती। सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन लेकर के मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश ने कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। जी और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का आदेश, सड़क हो या छत, नमाज की इजाजत नहीं है। सड़क पर नमाज करने पर केस दर्ज होगा, यहां तक कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होगा, ये कहा गया है पुलिस के स्टेटमेंट में। मेरठ और संभल पुलिस ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा है कि सड़क तो सड़क, लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। और देखिए मेरठ पुलिस क्या कह रही है, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट होगा रद्द, यानी कि अगर ऐसा मामला आया तो यह कार्रवाई होगी। संभल पुलिस क्या कह रही है, सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा होगा, इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। जी हां, सड़क पर नमाज पढ़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है मेरठ पुलिस की तरफ से, और सड़क और छत पर नमाज पढ़ी गई तो तुरंत कार्रवाई भी होगी, यह कहा गया है संभल पुलिस की तरफ से। जब इनलेट कोई दंगा फसाद होता है तो बीएसएफ के लोग वो सब जवान जाते हैं AK-47 लेकर, मंत्री जिसको बोलते हैं वो उनको गोली मार देते हैं। कौन दंगाई है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट ने जिसको कहा उसको गोली मार दो, उसको गोली मार दिया, खलास, अंधे हो गए सब ऐसे। तो इन सब तक पहुंचे मेरी बात, इन सब तक मेरी वीडियो पहुंचे, जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो हिंदुस्तान के नेताओं में इतने अहंकार आ गए हैं, इतने अहंकारी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खुद को समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के बाप हैं, खुद को समझते हैं कि बस वो आखिरी हैं, इनके बाद हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं होगा, इनसे बड़ा दुनिया में ताकतवर कोई है नहीं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान अब उनके बाप का हो गया है, अब यह हिंदुस्तान उनके बाप की जागीर है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे अहंकारी बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं और आज की वीडियो में डालूंगा। कुछ आपको सुना देता हूं जो पिछले वीडियो में नहीं डाला हूं, आपको सुना देता हूं ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। आदित्यनाथ योगी जी ने पहले कहा था कि बहुत पहले कहा था
कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब सबको सब मालूम है क्या होने जा रहा है। हमको तो 1400 साल पहले से पता था भैया कि तुम क्या करने वाले हो। ग़ज़वे हिंद का नाम तो सुनते हो, किताब में लिखा हुआ है। तो जो तुम करने वाले थे अगर मालूम नहीं होता तो तुम्हारे लिए अल्लाह मियां डंडा छांट के काट के बना के, काहे को इतना मोटा लंबा कड़क डंडा बना के रखता तुम्हारे लिए। आदित्यनाथ योगी जी, बुलडोजर बाबा, अगर ना मालूम होता हमें या हमारे अल्लाह को ना मालूम होता तो तुम्हारे लिए काहे को डंडा बना के रखता जिसका नाम ग़ज़वे हिंद है। कहा था ना तुमने कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कौन हैदराबाद से बोल रहा है, कौन कहां से बोल रहा है, बोलने दो, परवाह न करो। अब क्या होने वाले जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, बस देखते जाओ। मुझे पता है, पहले से पता था कि हिंदुस्तान में षड्यंत्र रचा जाएगा, मुसलमानों का कत्लेआम होगा, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाएगी, बहुत कुछ घरों पे, मस्जिदों पर, मदरसों पे बुलडोजर चलाया जाएगा, घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा, घरों पर बम से, मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, हत्ता कि उस घर में जो रहते हैं वो मासूम बच्चे, औरत, मर्द, जवान, बूढ़े, औरत सब खत्म हो जाएंगे। ये बात बुलडोजर बाबा और ये वीडियो देखने वालों मैं आपको बता देता हूं, 2016 में जबकि हिंदुस्तान में कहीं बुलडोजर नहीं चला था, 2016 में मैंने हिंदुस्तान के मुंबई शहर के जहां वहां पर जो पुलिस कंट्रोल ऑफिस है, कंट्रोल ऑफिस में जब मैंने लेटर दिया था, उसके लिए मुझे SBI CID ब्रांच से जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मैंने उन ऑफिसर को लेटर दिया था उसमें लिखा हुआ था, मैंने बताया भी था, समझाया भी था। उन्होंने जब मैं समझा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि जरा वो लेटर दिखाएं, तो मैंने उठा के दे दिया, रख लो अपने पास, कभी काम आएगा, जब तुम्हारे देश में बुलडोजर चलेगा तो याद रखना। उसमें मैंने ये बात लिखी थी कि घरों पे बुलडोजर चलेगा और घर गिराए जाएंगे। यकीन हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है, तुम्हारा पुलिस कंट्रोल ऑफिस है, SBI CID ब्रांच में M ब्रांच, पहले माले पे चले जाओ, जो M ब्रांच है, M ब्रांच के पहले माले पे, M ब्रांच पहले माले पे हाई है, तो पहले माले पे चले जाओ, वहां से CID ब्रांच वालों से पूछो कि भैया 2016 में किसका इंटरव्यू लिए थे, कौन सा लेटर दिया गया था, वो पूरा छानबीन करो, बताएंगे वो। समझ आई बात। तो जाकर CID ब्रांच में, SBI CID ब्रांच में M ब्रांच है, वो M ब्रांच है, उसमें जाकर आप तहकीक करोगे तो मेरा लेटर मिलेगा आपको, वो ऑफिसर के पास होगा, नहीं तो कम से कम बता ही देंगे कि हाँ ये बंदा जो है आया था, हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बहुत समझाया था कि देश की रक्षा के लिए काम करो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, घर गिराए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, वगैरह वगैरह, वो लेटर में लिखा हुआ है। हाँ, ये बात और है कि वो लेटर में सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में नहीं है, मैंने दुनिया के बारे में बताया था कि दुनिया में घर गिराए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, मिसाइलें गिरेंगी, ऐसा धम से आवाज आएगा और घर तबाह हो जाएगा, उसमें जो रहने वाले हैं वो भी सब भस्म हो जाएंगे। सारी बातें लिखी 2016 में। तो बुलडोजर बाबा, ये आप मत बोलो कि किसको क्या मालूम है, किसको नहीं मालूम है। जिसको अल्लाह चाहता है पहले से बता देता है, उसे सब मालूम होता है। हाँ, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी बुलडोजर बाबा, कि सबको सब मालूम है कब क्या होने वाला है। बहरहाल मैं तुम्हारे तकब्बुर वाली, अहंकार वाली बातें को बताना चाहता हूं। जो आपने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी तो खून की नदियां बहेंगी, तो योगी बाबा ने कहा कि आप कानून लागू करो, बाबरी मस्जिद तोड़ो, खून की नदियां क्या, कानून हम लागू करेंगे, कोई एक मच्छर भी नहीं मरेगा। ये डायलॉग योगी जी की मैं पहले वीडियो में सब डाल चुका हूं, पिछली वीडियो में 280 से देखोगे तो सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो भाई ज्यादा अहंकारी ना बनो, आगे तुमको देखने को मिलेगा। खैर, और अभी हमारे अमित शाह जी ने भी बोला है कि खून की नदियां तो दरकिनार, एक कंकर भी नहीं फेंक सकोगे। ये भी मैंने ये पिछली वीडियो में डाला हुआ है, 300 से 306 नंबर तक की वीडियो में है ये बात। अमित शाह की ये डायलॉग डाला गया है, आप देख लेना कि एक खून की नदियां बहाना तो बात की बात है, एक कंकर भी नहीं मार सकते। आज एक नई वीडियो आपको दिखाता हूं, सुधांशु त्रिवेदी साहब की, त्रिवेदी शायद नाम मैं सही ले रहा हूं,
नाम लेने में कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी नाम है, जो कोई मिनिस्टर हैं, लेकिन वो टीवी पर डिबेट में आपको बहुत मिलेंगे वो। तो मैं उनकी एक डायलेक्ट सुनाता हूं, पहले आप सुन, ये डायलेक्ट सुनिए आप लोग। मैं आपको ये डायलेक्ट सुनाता हूं। तमन्ना है और हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी देर से थमने। हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। और जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप ताकि दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई करना चाहता हूं, समझ लोगे तेरी तमन्ना है। सुना आप लोगों ने, किसी ने कहा था कि ताजमहल किसके बाप ने बनाया, लाल किला किसके बाप ने बनाया, और फलाने किला किसके बाप ने बनाया। ये कहते हैं कि जिस मुसलमानों ने देश की आज़ादी में खून बहाया है उसके बाप का हिंदुस्तान है, साइकिल में पंचर बनाने वाला उसके बाप का हिंदुस्तान है। लेकिन जिसने कहा लाल किला ताजमहल हमारे बाप ने बनाया, किसके बाप ने बनाया, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी साहब, ये क्या हिंदुस्तान आपके बाप का है? आप फैसला करोगे कि किसके बाप का ये हिंदुस्तान है, किसके बाप का नहीं है। किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने आपकी शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी कर दी, तो क्या आपके बाप का हिंदुस्तान है कि आप किसी को भी फैसला कर दोगे कि भाई तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, चल तू हिंदुस्तान से निकल जा। हाँ कोई अगर बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, बुरा कहता है, भला कहता है, किसी को गलत लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, अभद्र शब्द का इस्तेमाल करता है, उसके लिए थोड़े से कानून कायदा है, उसके लिए कानून कायदा होना चाहिए। मैं किसी को गाली दूं, किसी को गाली देने का हक मुझे नहीं है। किसी की बात मुझे पसंद नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह सकता हूं कि चल भाई देश से निकल जा, तेरे बाप का देश नहीं है, ये मेरे बाप का देश है या तुम्हारे बाप का देश है, तुमने आजाद करवाया था, कहां से लाया तुमने तुम्हारा ये देश। सुधांशु त्रिवेदी साहब, पहली चीज तो ये है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, जो हर हिंदुस्तानियों का है। ये आप लोगों ने खामखा ये गलतफहमी पाल ली कि ये देश हिंदुस्तान आपके बाप का है। अगर आप हिंदुत्व के हिसाब से भी सोचते हो तो भी तो आपका बाप का नहीं है। हजारों साल, 800 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की, तो तुम्हारा कैसा हिंदुस्तान हो गया? अभी 100 साल हुए, तुम्हारे 200 साल अंग्रेज हुकूमत किए, तो उनके बाप का भी हो सकता है। अभी तुमने 100 साल पूरे नहीं किए हुकूमत और तुम दावा करना शुरू कर दिए कि ये हिंदुस्तान मेरे बाप का है। हाँ, तो ये अहंकारी जो अल्फाज है ना, ये वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये वक्त जो है वो इस्लाह की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है। तेरे मेरे बाप का नहीं है, तेरे मेरे बाप का है, मेरे बाप का है, उसके बाप का नहीं, उसके बाप का नहीं। एक चीज तो ये है कि तुम्हारा जो कांड कर रहे हो, तुम्हारा बीजेपी वाला जो कांड कर रहा है, मदरसों पे बुलडोजर चला रहा है, मस्जिद पे बुलडोजर चला रहा है, मुसलमानों के हार घरों पे बुलडोजर चला रहा है, मुसलमानों के घरों में घुस के बच्चों को गिरफ्तार करके उनको जेल में ले जाके ठूस रहे, उनको मार दे रहे हैं अंदर। और खुल्ला योगी जी बोल रहे हैं, मैं इसमें दिखा दूंगा, आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा कि मोदी जी ने इकरार किया है कि न जाने कितनों को उन्होंने मार डाला है। माफिया का नाम लेकर के न जाने कितने बेकसूर को मारा है। कभी इस पे गौर करो, तुम्हें मारने का हक किसने दिया है? इतना सब जुल्म करोगे तो कोई अगर गुस्से में आकर कहेगा कि ताजमहल, लाल किला क्या तुम्हारे बाप ने बनाया है तो उसके बाप भी नहीं बनाया। 800 साल जो हुकूमत की है उन्होंने बनाया। वो तीर तलवारों का जमाना था, जिसके हाथों में तलवार खनकती थी ये सरजमीन उसकी थी। तुम्हारे हाथ डरते थे, अपनी जान लिए अपने घरों में अपने बीवी के आंचल में छुपे रहते थे, तलवारें नहीं खनका सकते थे। हारे तुम,
मुगल आजम सलीम अनारकली ने अपने हाथों से तलवार खनगा के ये गुल खिलाया और पूरे हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की, तो उन्होंने, उनके बाप ने बनाया वो सब कुछ। लेकिन आज मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज जो हिंदुस्तानी है उसका सब कुछ है। तुम क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो? अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। क्यों? बात यह है, अगली वीडियो में शुरू करूंगा पूरी बात कालकी की और काली की, और उसी आधार पर यह भी बताऊंगा कि अंग्रेजों की गुलामी ये लोग क्यों कर रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान भड़काने के लिए सब डायलॉगबाजी मार रहे हैं। इसके बाप का है, उसके बाप का, एक कंकर नहीं फेंक सकते, कानून लागू करो, हम खून की नदियां नहीं बहने देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पूरे मुसलमानों को दबा करके। और हिंदुओं को, जो हिंदू मुसलमानों से नफरत करता है तो खुश हो जाता है, और जो देशभक्त है वो सोचता है ये क्या हो रहा है यार। तो ये समझने की बात है। तो मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा। ये 307 होगी मेरे ख्याल से, और 308 नंबर वीडियो में मैं शुरू करूंगा ये कि ये अहंकारी क्यों है और इनको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें आपको वीडियो डालूंगा जो कंकर फंकर और ये रुआब कर रहे हैं ना ये हिंदुस्तान के मिनिस्टर। और एक बात और है, बताऊंगा कि मोदी जी ताहुर राणा को लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण है। जब जरूरत थी तब नहीं लाए, अब जरूरत नहीं है, सांप निकल गया, अब लहर को पीट रहे हैं। तो मकसद क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो कंटिन्यूस देखो ताकि तुम्हें ज्ञान मिले। आने वाला दिन बहुत खराब है, भविष्यवाणी में है कि 24, 25, 26, 27 बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। तो ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो अगर कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आपकी मर्जी, जो अच्छा समझे वो करें, ठीक है जी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो